हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं एमसीक्यू क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक आ गया है। तो अब क्या होगा कि यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आपके लिए डेली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज सीरीज़ चालू हो रहे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फेयोल की पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्रियल एट जनरल का सही अनुवाद है? कौन सा है? सामान्य एवं औद्योगिक प्रबंधन, सामान्य प्रशासन और औद्योगिक प्रबंधन, सामान्य एवं औद्योगिक प्रशासन, औद्योगिक एवं सामान्य प्रशासन। इसका करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फेयोल, जो हेनरी फेयोल है, की पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्रियल एट जनरल का सही अनुवाद है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, सामान्य प्रशासन और औद्योगिक प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैरी पॉकर फोलेट इस विचार में विश्वास करती थी कि शक्ति एक स्रोत है, टकराव से, शोषण से, चीज़ों को घटित करने की क्षमता से, प्रभुत्व से। मैरी पॉकर फोलेट इस विचार में विश्वास करती थी कि शक्ति एक स्रोत है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, चीज़ों को घटित करने की क्षमता से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, सार्वभौमिक और वैज्ञानिक प्रशासनिक सिद्धांत की खोज और अनुप्रयोग जो किसी भी संगठन की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार कर सकते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, नौकरशाही सिद्धांत, प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत, मानवीय संबंध सिद्धांत। क्या क्वेश्चन है? सार्वभौमिक और वैज्ञानिक प्रशासनिक सिद्धांत की खोज और अनुप्रयोग जो किसी भी संगठन की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार कर सकते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, लोक प्रशासन का विज्ञान, 3 समस्याएं शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया था? हर्बर्ट ए साइमन, FC मोसर, dwight वाल्डो, रॉबर्ट डहल। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर्थ, रॉबर्ट डहल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन अब्राहम मैस्लो द्वारा वास्तविकताओं की ड्राइविंग आवश्यकताओं में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अब्राहम मैस्लो द्वारा वास्तविकताओं की ड्राइविंग आवश्यकताओं में शामिल नहीं है? पूर्णता, विशिष्टता, निर्भीकता, भलाई। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, निर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने प्रशासनिक व्यवस्था को स्थिर राज्य व्यवस्था माना है? वुड्रो विल्सन ने, पीटर ड्रकर ने, मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने। निम्नलिखित में से किसने प्रशासनिक व्यवस्था को स्थिर राज्य व्यवस्था माना है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, मैक्स वेबर ने।
क्वेश्चन नंबर 7, मानवीय संबंध आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध रखने पर आधारित सिद्धांत का निर्माण। सेकंड है, कार्यकर्ता अपने दृष्टिकोण में तर्कहीन है। थर्ड है, टेलर के अनुयायियों को लगा कि अपने विचार अल्टन मेयो से बेहतर है। फोर्थ पॉइंट है, श्रमिकों की उत्पादकता कामकाजी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है बल्कि प्रदर्शन किए गए कार्य के प्रति श्रमिकों की भावनात्मक प्रतिक्रिया का परिणाम है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, श्रमिकों की उत्पादकता कामकाजी परिस्थितियों का परिणाम नहीं बल्कि प्रदर्शन किए गए कार्य के प्रति श्रमिकों की भावनात्मक प्रतिक्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीकरण का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीकरण का गुण नहीं है? फर्स्ट है, व्यक्तिगत नेतृत्व की सुविधा प्रदान करता है। सेकंड है, कार्यकुशलता में सुधार करता है। थर्ड है, प्रभावी संचार। और फोर्थ है, कार्रवाई में एकरूपता। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, प्रभावी संचार में प्रभावी संचार। क्या है इसका आंसर? आंसर नंबर 3, प्रभावी संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जब हर्बर्ट साइमन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर लिख रहे थे तो उन पर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख प्रभाव पड़ा? सो इसका ऑप्शन है MP फॉलेट, अल्टन मेयो, गुलिक और उर्विक, चेस्टर आई बर्नार्ड। क्या है क्वेश्चन? जब हर्बर्ट साइमन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर लिख रहे थे तो उन पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ा? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, चेस्टर आई बर्नार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही की ऐतिहासिक उत्पत्ति का सही स्रोत नहीं है? धर्म, व्यापार, कृषि, राज्य का गठन। क्वेश्चन नंबर 10, कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही की ऐतिहासिक उत्पत्ति का स्रोत नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, कृषि। क्वेश्चन नंबर 11, तुलनात्मक लोक प्रशासन की खूबियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, फर्स्ट, इसने सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान का दायरा बढ़ाया है। सेकंड है, इसने सामान्यीकरण और सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में मदद की है। थर्ड है, इससे विश्व की विभिन्न प्रशासनिक प्रणालियों के विश्लेषण में मदद मिली है। फोर्थ पॉइंट है, इसने छात्रों और प्रशासकों के दार्शनिक क्षितिज को बाधित कर दिया है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, इसने छात्रों और प्रशासकों के दार्शनिक क्षितिज को बाधित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रिक्स द्वारा प्रतिपादित शाला मॉडल की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, निर्णय लेने में अनौपचारिक प्रभाव की घटना। क्या है फर्स्ट ऑप्शन? निर्णय लेने में अनौपचारिक प्रभाव की घटना। सेकंड ऑप्शन है, मूल्य के बारे में सहमति का अभाव। थर्ड ऑप्शन है, सामान्यता की घटना। फोर्थ ऑप्शन है, बहुमानववादिता का अभाव। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, बहुमानववादिता का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकी एजेंसी
संघीय सरकार की सिविल सेवाओं का प्रबंधन करती है? निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकी एजेंसी संघीय सरकार की सिविल सेवाओं का प्रबंधन करती है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य सिविल सेवा आयोग, सेकंड ऑप्शन है संघीय श्रम संबंध प्राधिकरण यानी FRLA, थर्ड ऑप्शन है कार्मिक प्रबंधन कार्यालय OPM, फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रपति का कार्यकाल। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, कार्मिक प्रबंधन का कार्यकाल OPM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यूनाइटेड किंगडम की सिविल सेवा संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है फर्स्ट, यह सिविल सेवकों के नियमों और शर्तों का हिस्सा है। सेकंड ऑप्शन है सिविल सेवा आयोग संहिता के तहत सिविल सेवकों की शिकायतें सुनता है। थर्ड ऑप्शन है कोड में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता शामिल है। फोर्थ पॉइंट है इसमें नीति और प्रबंधन निर्णयों की खूबियों के बारे में असहमति शामिल है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर्थ, इसमें नीति और प्रबंधन निर्णयों की खूबियों के बारे में असहमति शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी एक विकासशील देशों की प्रशासनिक विशेषता नहीं है? ऑप्शन है अतीत की विरासतों का प्रभुत्व, सेकंड ऑप्शन है परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध, थर्ड ऑप्शन है केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति का प्रभाव, फोर्थ है प्रशासन में विशेषज्ञों का प्रभुत्व। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर्थ, प्रशासन में विशेषज्ञों का प्रभुत्व। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।